हेलो एवरीवन। तो आज का इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है रीएजेंट। चाहे आईआईटी जेम का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ही ये जो रीएजेंट टॉपिक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका आईआईटी जेम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए जाते हैं। तो आज की सेशन में हम उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं केमिस्ट्री की फील्ड में पढ़ाते भी। मैंने एमएससी जो है दोस्तों वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो अभी तक जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है इस टेलीग्राम चैनल को, तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। ठीक है, सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब भी हमारी क्लासेज होंगी तो इनकमिंग क्लासेज के लिए आपके पास क्या मिलेगा, वहाँ से लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। साथ में जो भी क्लास हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई है उनसे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है या क्लास स्लाइड है वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। राइट। अभी तक जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी दोस्तों मिलती है, तो लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। लाइव क्लास में आपके पास जो भी लाइव क्लास में आप सीख रहे हो उस चीज़ को एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पर वीकली टेस्ट दे सकते हो कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं या उनको उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए आप वीकली टेस्ट दे सकते हो। राइट। स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स रहता है कि आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो किस टाइम पे पढ़ा रहा है, कब क्लास लेता है, कौन सा टॉपिक पढ़ाता है, ऐसे पूरे मंथ का शेड्यूल आपके पास अवेलेबल रहेगा और उस मंथ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पूरा पता चल जाएगा मेरा कौन सा टीचर कब पढ़ाने वाला है। ठीक है, अनलिमिटेड यहाँ पे एक्सेस रहता है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वहाँ पर अगर वो टीचर की किसी कारणवश आपने लाइव क्लास मिस कर दी तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में जब लेक्चर देखोगे उसे कितनी बार भी देख सकते हो, कोई भी उसकी लिमिट नहीं है दोस्तों, आप उसे कितनी बार भी देख सकते हो। राइट। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बैचेज भी चले हुए हैं, जैसे स्पेशल ऑर्गेनिक बैच चला हुआ है, ठीक है, मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है, इस तरह के कई सारे बैचेज हमारे चले हुए हैं। आप इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अगर आप ज्वाइन करते हो तो अपकमिंग में जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो या एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो या यूनिट बेस्ड टेस्ट हो या बीएससी 50-50 टेस्ट हो, ये सभी के सभी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ये सब्सक्रिप्शन के साथ ही इंक्लूडेड रहने वाले हैं। राइट। कैसे अब अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में अनअकैडमी सर्च करना है। प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी सर्च करोगे तो वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको मिलेगा। उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके वहाँ से ओपन करना है दोस्तों। जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का परफॉर्मा आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट अगर आप आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो आईआईटी जेम का गोल सेलेक्ट करना है। सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हो तो सीएसआईआर नेट का गोल सेलेक्ट करना है। गेट के स्टूडेंट हो तो भी सीएसआईआर नेट का ही गोल सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। सब्सक्रिप्शन में जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे 24 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 12 मंथ का ले सकते हो और 6 मंथ का दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप चाहो तो 3 मंथ का भी ले सकते हो। यहाँ से देख सकते हो सभी के सभी जो प्लान है वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। आपके 3 प्लान जो स्टैंडर्ड प्लान है, ये तीनों प्लान यहाँ पे आप इनमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखते हो तो लेते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको पास एक कोड भरना होगा, हैवी रिफरल कोड। अगर आपके पास कोई रिफरल कोड है तो आप यहाँ पे अपना एक कोड भर सकते हो और जैसे कोड भरोगे तो यहाँ पे 10% आपको यहाँ पर जो फीस है सब्सक्रिप्शन की वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करोगे तो आपको जो अमाउंट यहाँ पे लिखी गई है वही अमाउंट आपको पे करनी होगी। बट अगर आप रिफरल कोड का यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सुमित 56 जैसे रिफरल कोड यूज किया तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट थी उसका 10% दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। जितनी भी अमाउंट थी उसका 10% यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप सुमित 56 कोड जरूर यूज करें ताकि आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल सके। यहाँ से भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा
यहाँ से भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ से भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सभी बच्चे ये रेफरल कोड यूज करना है सुमित56। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी दोस्तों, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इजीली यहाँ इन कोर्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, परचेज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा कोर्स कितने में आपको परचेज करना है। यहाँ 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है, 24 मंथ का भी। अगर आप यहाँ पे सुमित56 कोड यूज करोगे तो हर एक कोर्स में आपके पास यहाँ पे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हर सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो आप इन सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, चाहे यहाँ आपके पास 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, या 24 का मंथ का दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर 2 तरह की क्लासेज होती हैं। एक होती है स्पेशल क्लास, यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर 2 तरह की क्लासेज होती हैं। एक होती स्पेशल क्लास होती है और दूसरी क्लास जो होती है वो प्लस के ऊपर क्लास होती है। एक स्पेशल क्लास होती है और दूसरी किस पे होती है, प्लस के ऊपर क्लास होती है। जो स्पेशल क्लास होती है वो सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मतलब यहाँ पे इसमें स्पेशल क्लास में कोई भी आपके पास चार्ज नहीं लगेगा। प्लस के ऊपर आपको वही बच्चे देख पाते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है दोस्तों। तो स्पेशल क्लास में फ्री के लिए आपके पास क्या क्या चला हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ऑलरेडी करंट में टॉपिक चला हुआ है हमारा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है। सरफेस केमिस्ट्री जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो जाकर के इस पे जैम के गोल में जाकर के सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर देख लीजिए। बायो इनऑर्गेनिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। बायो इनऑर्गेनिक जो है दोस्तों वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इन सभी टॉपिक्स का यहाँ पे थ्योरी सेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत सारे सेशन ले रखे हैं। जैसे आपका रिएजेंट का हो गया, ठीक है, पेरीसाइक्लिक का हो गया, ठीक है, जीओसी का हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, एसिड बेसिसिटी सभी के, ठीक है, कार्बकेटाइन का हो गया, फ्री रेडिकल का हो गया, ठीक है, एनएमआर के हो गए, आईआर का हो गया। इस तरह से बहुत सारे सेशन, यूवी का हो गया, बहुत सारे सेशन मैंने यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं। तो आप सभी बच्चे जाकर के इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है स्पेशल क्लासेज को जो फ्री ऑफ क्लास होती है, तो सबसे पहले आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है। गोल में आप IIT जैम का गोल में मैं पढ़ा रहा हूँ, CSIR नेट के गोल में पढ़ा रहा हूँ। तो 1 बाय 1 करके सभी लेक्चर, कुछ लेक्चर जो कि यहाँ इसमें CSIR नेट के गोल में है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है वो CSIR नेट के गोल में है। इस सरफेस केमिस्ट्री जो है वो IIT जैम के गोल में है, एक लेक्चर नेट के गोल में है। बायो और भी दोनों में मिक्स है, IIT जैम में भी कुछ लेक्चर हैं और कुछ लेक्चर CSIR नेट में भी है। तो आप जाकर के गोल सेलेक्ट करके आप सभी बच्चे देख सकते हो। जैसे आप मेरी वीडियो को गोल सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप मेरी वीडियोस को ओपन करोगे तो ओपन करने के लिए आपसे एक रेफरल कोड पूछेगा। उस रेफरल कोड में आपको क्या करना है, सुमित56 भर देना है। जैसे ही आप सुमित56 भरोगे तो आपके सामने दोस्तों जितनी मेरी वीडियो होंगी वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएंगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ स्पेशल क्लास में टॉपिक्स को सीख सकते हो, केमिस्ट्री को सीख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का डिस्कशन करने वाले हैं और वो उसका नाम क्या है, रिएजेंट टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ से कहा गया है द मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है इसके लिए मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा 1 इक्विवेलेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है तो हमें पढ़ते हैं कि रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। तो यहाँ से ये जो लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेंगे, रिंग ओपनिंग करेंगे, देन इसका जो ALH बॉन्ड होगा वो यहाँ से फर्दर इसको भी ओपन कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये जो आपके पास है यहाँ से ये हेल्प करेगा इस रिंग को ओपन करने के लिए। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन का और जो ये एक ALH बॉन्ड होगा, ये दोनों मिलकर के यहाँ से रिंग को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका A जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, राइट। A जो होगा वो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस।
यहाँ से क्या पूछा गया है दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। NBLI की रिएक्शन की रेट 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं यहाँ पे, और सेकंड स्टेप में यहाँ क्या डाल रखा है दोस्तों, DMF डाल रखा है, डाई मिथाइल फॉर्नामाइड। तो यहाँ से डाई मिथाइल जो फॉर्नामाइड होगा, ये आपका डाई मिथाइल फॉर्नामाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले NBLI किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, और एज वेल एज यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो एक तो यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है और एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दो इक्विवेलेंट ले रखे हैं, उनमें से दोनों, एक तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और एक इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ से इन एसिडिक हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, N हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास ये TS है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ बन गया और एक नेगेटिव यहाँ से बन जाएगा। दो इक्विवेलेंट थे, दोनों ने 1 बाय 1 करके एक एक एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, ये मेरे पास यहाँ से आ गया, और इस TS को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर कर दिया। जैसे ये TS बाहर हुआ तो बन क्या जाएगा आपके सामने, यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इधर मेरे पास नाइट्रोजन आ गया और ये N आ गया, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज था, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस रेजोनेंस करेगा और यहाँ से N2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। यहाँ से एज N2 की फॉर्म में क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जैसे N2 की फॉर्म में लीव करेगा तो यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना तो क्या डाल रखा है यहाँ, DMF डाई मिथाइल फॉर्नामाइड। तो यहाँ क्या डाल रखा है, NME2 है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापिस आएगा और इस NME2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ये बाहर होगा तो बन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ मेरे पास ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये क्या बच गया है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से फाइनली प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो आपका ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आपके सामने आ गया है, ये इस क्वेश्चन की बात की गई है। यहाँ पे क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ से मेजर प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, कहा है 10% आपके पास H2PDC डाल रखा है, H2 ले रखा है और ETOH डाल रखा है, राइट। तो यहाँ से आपके पास ये H2PDC डाल रखा है, तो H2PDC जो होते हैं, H2 बेस रिएजेंट होते हैं, वो दो तरह का काम करते हैं। एक तो हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन करते हैं और एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से CBZ की अगर मैं बात करता हूँ तो CBZ हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये OCH2, यहाँ से PH होता है, राइट। ये CBZ हमारा होता है, ये पूरा पूरा जो ग्रुप होता है CBZ होता है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH के साथ। ये नाइट्रोजन का एमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है ये CBZ, तो यहाँ से प्रोटेक्ट कर रखा है। और हमने पढ़ा है, जब रिएजेंट पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा है कि आपके पास RO यहाँ CH2PH हो, RNHCH2PH हो, या फिर मेरे पास RSCH2PH है। ये तीनों अगर होते हैं और यहाँ पे H2PDC अगर रिएजेंट डाल दिए जाते हैं तो यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन हो जाती है। और क्या क्या बन जाता है, यहाँ एल्कोहल NH2 और RSH का यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, RSH का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इन केसेस की अगर मैं बात करूँ तो इन केसेस में H2 बेस्ड जो रिएजेंट डाल रखा है, तो ये CBZ का क्या है, आपके पास ये ग्रुप दे रखा है। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये ग्रुप, तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा ना, यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन लाइसिस करेगा रिएक्शंस। तो यहाँ क्या बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा। और अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के साथ एसिड ग्रुप नहीं जुड़ता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेट हो जाता है, वहाँ से डिकम्पोज हो जाता है और CO2 फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो ये NH2 प्लस में CO2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका NH2 बन जाएगा। ये जो H2PDC होता है ये CBZ को डिप्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्लस में यहाँ पे जो OBN है ये भी आपका क्या बन गया है, यहाँ से R, यहाँ से O और BN ग्रुप है। तो यहाँ से इसको भी क्या कर देगा दोस्तों, यहाँ पर ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भी आपका ROH की फॉर्म में आ जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ROH की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ए जो होगा वो दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये जो ए होगा यहाँ से क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका एसिड हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा।
क्लियर है? बताइए, समझ में आ गई सारी बातें? अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हो, राइट? तो यहाँ से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है ताकि मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ से इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ से मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। यहाँ क्या डाल रखा है दोस्तों, CF3 डाल रखा है और CO3H डाल रखा है, राइट? मेजर प्रोडक्ट डाल रखा है CF3 COH। तो यहाँ से ये क्या करवा रखा है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन करवा रखा है। हमें पता है पर एसिड, ये क्या है, पर एसिड है। और पर एसिड जो होते हैं वो दो तरह का काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं दोस्तों, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, प्लस में दूसरी क्या करते हैं, एल्कीन को इफॉक्साइड में भी कन्वर्ट करने का काम करते हैं, एल्कीन को इफॉक्साइड में। तो ये बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देते हैं। तो किस तरफ से बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देंगे, तो मैं कहूँगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका पीएच की तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, फिर आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगा और ये चलता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 डिग्री आपके पास इस साइड में क्या है, ये आपका 2 डिग्री दे रखा है, तो इधर ये आपका 1 डिग्री है। तो इधर की तरफ मेरा ऑक्सीजन जो होगा इंसर्ट हो जाएगा। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में कीटोन से किस में कन्वर्ट होता है, एस्टर में कन्वर्ट होता है। और ये मेरे पास क्या दे रखी है, यहाँ एल्कीन दे रखी है, तो इसको इफॉक्साइड में भी कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब सवाल ये उठेगा कि आप बिलो दी प्लेन की तरफ यहाँ पे इफॉक्साइड बनाओगे, अबव दी प्लेन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो एल्कीन दे रखी है यहाँ पर, ये एल्कीन जो होगी जिस साइड में ये ग्रुप रहेंगे, हमें फ्यूज जब रिएजेंट पढ़ते हैं तो उसमें या फ्यूज रिंग की स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी। तो मैंने बताया था यहाँ फ्यूज्ड कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड में होंगे उसी तरफ से ही आपका जो रिएक्शंस होती है वो प्रोसीड होती है। मैं कहूँ उधर की तरफ ही क्या होती है, लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस होती है। तो यहाँ पे जो फ्यूज आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़े हैं, दोनों हाइड्रोजन है और एक किस साइड में जुड़े हैं, अबव द प्लेन जुड़े हुए हैं। ये कहाँ जुड़े हुए हैं, अबव द प्लेन जुड़े हुए हैं। और अगर दोस्तों ये अबव द प्लेन है तो यहाँ पर किस साइड में जो आपका इफॉक्साइड बनेगा वो किस साइड बनेगा, अबव द प्लेन ही बनेगा। तो ये एल्कीन भी किस में जाएगा, अबव द प्लेन बनेगा। यहाँ पे इफॉक्साइड जो बनेगा वो अबव जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये अबव है और एक ये अबव है। तो यहाँ से बी और डी तो आंसर हो नहीं सकता, या तो ए होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। अब इस साइड में यहाँ क्या है, आपका 1 डिग्री की तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट कर देना है ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ से मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। ये आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें क्या कहा है दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ से क्या डाल रखा है, PPS3 डाल रखा है। PPS3 का काम क्या होता है, एजाइड को जो N3 होता है उसको NH2 के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहाँ से ये जो N3 होगा दोस्तों इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, पहली स्टेप PPS3, ठीक है? और अब यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस करेगा। यहाँ पे NH2 है और एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके पास 7 मेंबर की जो रिंग होगी ये आपका फॉर्म हो जाएगी, एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ से H2O की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 7 मेंबर की आपके सामने रिंग का जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरा नाइट्रोजन हो गया। यहाँ से 1 था, 1 के साथ कौन जुड़ गया है, यहाँ पे 7 जुड़ गया है, ठीक है? यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर क्या था भाई, आपका ये हाइड्रोजन था, ठीक है? तो यहाँ आपका 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब 2 के साथ क्या जुड़े हैं, 2 4 5 6 और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 के साथ आगे ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, राइट? अब यहाँ पर क्या डाला गया है, यहाँ से NaBH3Cn डाला गया है, NaBH3Cn डाला गया है। तो यहाँ से जो BH बॉन्ड होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से बन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये तो आपके पास 7 मेंबर की रिंग रह गई, राइट? और यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ था CO2Me, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये मैं आर ग्रुप की फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। तो 7 मेंबर की रिंग होगी और यहाँ से ग्रुप ऐड होगा। तो ये आपके पास देखिए 7 मेंबर की रिंग है और ये जो मेरा पूरा का पूरा ग्रुप है ये एडिशन भी हो रखा है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूँ, उनको क्लियर कर सकूँ, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ COCl का होल ट्वाइस दे रखा और DMSO दे रखा है, ठीक है? ये आपके सामने दे रखा है। देखिए यहाँ पे दो तरह से रिएक्शंस होती हैं।
अगर हम कई बार क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को समझने में थोड़ी गलती कर देते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन दोनों रिएक्शंस को समझ लेते हैं। ये आपका सल्फर बेस्ड रिएजेंट होता है, तो यहाँ पर DMSO होता है और COCl का होल ट्वाइस होता है, और साथ में क्या डाला हुआ होता है, बेस डाला होता है, जैसे NAD3। तो इसे बोला जाता है दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, बेस, COCl का होल ट्वाइस और DMSO, अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है तो इसे कहा जाता है स्वर्ण रिएजेंट। इसे क्या बोला जाता है, स्वर्ण रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है DMSO होता है, और DMSO के साथ COCl का होल ट्वाइस अगर आ जाए, यहाँ बस क्या नहीं हो, बेस नहीं हो, तो ऐसे को क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो प्राइमरी एल्कोहल होगा तो उस OH की जगह, या सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो उस OH की जगह Cl माइनस क्या करता है, अटैक करता है और यहाँ से क्या जोड़ देता है दोस्तों, Cl ग्रुप का एडिशन कर देता है। Cl ग्रुप का क्या कर देता है, एडिशन कर देता है। तो यहाँ से इस ग्रुप में अगर हम बात करें, इस रिएजेंट को केस को देखें, तो इस रिएजेंट के केस में क्या कर रखा है दोस्तों, COCl का होल ट्वाइस और DMSO डाल रखा है, राइट। COCl का होल ट्वाइस और क्या डाल रखा है, DMSO डाल रखा है। तो यहाँ से जो DMSO डाल रखा है, तो इसमें बेस नहीं है, और विदाउट अगर बेस रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये SN2 रिएक्शंस होगी। Cl माइनस होगा, वो अटैक करेगा और यहाँ से OH को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से बेसिकली COH को अटैक करेगा और यहाँ OH को बाहर करके Cl जोड़ देगा। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो D जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि विद बेस की क्या काम करता है और विदाउट बेस क्या काम करता है। अगर विद बेस होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और विदाउट बेस होगा तो ये आपके सामने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह काम करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दे रखा है, यहाँ पे क्या कहा है, द करेक्ट आपके पास रिएजेंट पूछा है, कॉम्बिनेशन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। यहाँ से एक करेक्ट रिएजेंट पूछा गया है, कॉम्बिनेशन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछा है कि करेक्ट यहाँ पे किसका होगा। देखिए यहाँ पे अगर NaBH4 डाल रखा है तो यहाँ एस्टर है और यहाँ एमाइड है, तो दोनों ही रिएक्ट नहीं करते, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिएजेंट जो हमने यूज किया है वही रिएक्शन नहीं कर रहा है। दूसरा BH3THF डाल रखा है। अगर BH3THF की बात करते हैं तो दोस्तों BH3THF क्या करता है, एक एस्टर अगर होता है और एक एमाइड होता है, तो हमें जानते हैं कि एमाइड को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका एमाइड है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब यहाँ से पहली स्टेटमेंट तो मेरी ये सही होगी, BH3 यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमाइड को किस में कन्वर्ट किया गया है, एमीन के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पे हमें कैसा रिएजेंट चाहिए जो एस्टर को किस में पहुंचा दे, कीटोन तक पहुंचा दे। तो यहाँ पर देखिए क्या ले रखा है, MELI ले रखा है, और MELI तो 2.5 इक्विवेलेंट ले रखा है, तो इस एस्टर को किस में करेगा, ट्रसरी एल्कोहल तक लेके जाएगा, कीटोन तक नहीं रोकेगा, ये ट्रसरी एल्कोहल तक लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ क्या डाल रखा है, एक्वस NaOH डाल रखा है। और दोस्तों अगर एक्वस NaOH डाल दिया जाएगा तो यहाँ पे CO2 Me को बाहर करेगा, यहाँ OMe को बाहर कर देगा, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, राइट। अब यहाँ से साथ में H3O पॉजिटिव ले रखा है, तो बेसिक अगर मीडियम होता है तो COO माइनस बनता है, पर जैसे हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो OH में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर क्या ले रखा है, MELI ले रखा है 2 इक्वलेंट, यहाँ पे 2.5 इक्वलेंट, तो यहाँ से ये मेरे पास यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ये O माइनस बना देता है, राइट। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा MELI, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, MELI जो होगा ये अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, वापिस आएगा और ये Li2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन तक ये रिएक्शंस आगे हो पाती है, कीटोन से आगे नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बनने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये आगे रिएक्शंस नहीं कर पाता है, इसलिए ये कीटोन तक ही रिएक्शंस रोक देता है। तो इसका मतलब सी में हमारे पास सही स्टेटमेंट हो गई। इस एस्टर को कहाँ पहुँचा दिया दोस्तों, हमने कीटोन तक पहुँचा दिया। तो ये आपके सामने क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपके सामने क्या बन गई है दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट बन गई है। ये आपके सामने यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ थर्ड जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट सभी बच्चे इसका भी आंसर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर।
यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास दे रखा है ये सल्फर बेस्ड इलाइड दे रखा है और साथ में NaH और DMSO डाला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सल्फर बेस्ड जो इलाइड है, यहाँ पे 3 आपके पास ये मिथाइल है और पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे अगर मैं बेस डाल देता हूँ NaH, तो ये मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और सल्फर के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो यहाँ से आपके पास क्या कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल हो जाएगा, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल डोनेट कर देंगे। इसे कहा जाता है सल्फर इलाइड बोला जाता है। और ये कैसा होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। तो यहाँ सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो हम जानते हैं यहाँ सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये एन्यूअलाइज होगा आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, ये सेंटर पर अटैक करेगा, क्योंकि ये सेंटर हमारा कैसा है, सॉफ्ट सेंटर है। और ये सेंटर कैसा है, हार्ड सेंटर है। ये कैसा सेंटर है, हार्ड सेंटर है। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करेगा और ये बना देगा। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था, यहाँ पर कार्बोनिल था, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपके पास क्या था, यहाँ बिलो दी प्लेन में आपका मिथाइल था, ठीक है। यही आपके पास ग्रुप दे रखा। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएजेंट हम यूज करवा रहे हैं वो सेस डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और ये 2 मिथाइल। तो ये नेगेटिव चार्ज सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये किस साइड से अटैक कर रहा होगा, क्योंकि ये कहाँ पे दे रखा है, बिलो दी प्लेन दे रखा है। और हम जानते हैं अगर ये बिलो दी प्लेन होगा तो अटैक उस साइड से होगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। मतलब जो अटैक होगा दोस्तों वो कहाँ से होगा, अबव दी प्लेन से अटैक होगा। तो यहाँ पे तो आपका क्या था, बिलो दी प्लेन दे रखा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ से क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे आपका CH2 होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल मिथाइल और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये O नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा दोस्तों, बाहर कर देगा। तो यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से ये मेरा डबल बॉन्ड था, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, अबव द प्लेन में ये 3 मेंबर की रिंग बन गई और ये बिलो द प्लेन ये बन गया। तो ये तो हमारा X हो गया है, यहाँ से जो A था, ये A पूछा गया था, ये बन गया। तो यहाँ अबव द प्लेन आपका बनना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है। यहाँ से हम कहेंगे ये भी आंसर सही नहीं है, ये भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और ही बना रखा है, इफॉक्साइड बना दी। तो या तो ए होगा या फिर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है दोस्तों, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे लिथियम लिक्विड NH3 दे रखा है। और ये क्या होता है, बर्च रिएजेंट होता है। और बर्च रिएजेंट हम जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी रिएक्शन, हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन भी देता है। तो यहाँ से बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीव करेगा, और यहाँ से क्लीव करेगा तो इधर आपका अबव द प्लेन में तो क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे क्या रह गया, मिथाइल ग्रुप रह गया अबव द प्लेन पे, ठीक है। और ये बिलो द प्लेन आपका मिथाइल रह गया और यहाँ पर आपका कार्बोनिल रह गया। तो ये आपका अगर ए मेरा प्रोडक्ट है तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा बन जाएगा, बी प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो ताकि मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे लूचे रिएजेंट दे रखा है NaBH4 CeCl3। और ये हम जानते हैं दोस्तों, ये किसका काम करता है, रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ये मेरे पास इस रिएजेंट की खासियत क्या होती है, ये क्या काम करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन ऑफ कीटोन in presence of एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रेजेंस में कीटोन का रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पे एक कीटोन दे रखा है और एक एल्डिहाइड दे रखा है। तो एल्डिहाइड को छोड़ करके किसका फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन कर दे, कीटोन से किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो यहाँ पे तो दोनों का ही रिड्यूस कर दिया, तो इसको सेलेक्टिविटी शो नहीं कर रखी है। यहाँ पे कीटोन को छोड़ दिया, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे तो कहानी कुछ और बना दी है, ये तो आपके पास 5 मेंबर की थी, यहाँ तो ब्रिज रिंग बना दी। यहाँ पे बात करेंगे तो एल्डिहाइड आपका एज इट इज है और कीटोन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा,
डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, इसका भी सभी बच्चे आंसर कर देंगे। यहाँ से क्या कहा है, यहाँ से बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ से मेजर प्रोडक्ट की बात पूछी गई। मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या डाल रखा है, NaBH4 डाल रखा है। और NaBH4 क्या काम करता है दोस्तों, यहाँ से कीटोन मेरे पास दे रखा है और एस्टर दे रखा है। तो हम जानते हैं एस्टर तो एज इट इज रहता है, जबकि कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये किस साइड से अटैक करेगा, तो इसको तो मैंने कहा रिड्यूस नहीं करता है, इसकी इतनी ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है कि ये एस्टर को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे एस्टर को रिड्यूस कर रखा है, इसका मतलब ये तो आंसर सही नहीं है। यहाँ भी एस्टर को दोस्तों रिड्यूस कर रखा है, इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं कर रखा है, यहाँ पे भी नहीं कर रखा है, इसका मतलब सी और डी में से आंसर आपका होने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये NaBH4 है, तो यहाँ से जो BH बॉन्ड होगा ये किस साइड से, ऊपर की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नीचे की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अब अटैक किस साइड से होगा, तो मैं कहूँगा नीचे की तरफ से अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 कार्बन की ही स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, और अगर ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो यहाँ 3 कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। तो मैं कहूँगा NaBH4 अटैक उस साइड से करेगा जिस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो मैं कहूँगा ये नीचे की तरफ से अटैक करना पसंद करेगा। तो ये OH कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ग्रुप तो था ही, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका CO2 ET भी बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये OH ऊपर की तरफ चला गया, और हाइड्रोजन कहाँ से अटैक किया है, नीचे की तरफ से, क्योंकि उस साइड से क्या है, लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस है। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी में यहाँ क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से क्या कर रहा है दोस्तों, अटैक कर रहा है। तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो आपका डी हो जाएगा। और यहाँ से पूछा क्या गया है, यहाँ से पूछा भी यही गया है मेजर प्रोडक्ट, कि आपको क्या बताना है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से H2 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। जैसे ही H2 की फॉर्म में बाहर होगा तो यहाँ पे आपका क्या था, ये OAC था, राइट। यहाँ पे आपके पास ये मेरे पास क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH और यहाँ से TS। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, NaBH3CN दे रखा है, NaBH3CN दे रखा है। तो यहाँ से जो BH बॉन्ड होगा दोस्तों वो अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ जाएगा और TS को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से ये बाहर जैसे ही TS होगा तो ये मेरे पास OAC ग्रुप था, यहाँ पे ये ग्रुप बन गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से आपके पास ये मेरा नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये N और H हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये मेरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और N2 की फॉर्म में ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ये N2 की फॉर्म में ग्रुप बाहर होगा तो यहाँ पर आपका OAC ग्रुप था, ठीक है, ये आपका बन गया है, यहाँ से ये बन गया है, और ये आपका फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना ये आपका फॉर्म हो गया, और ये मैच करोगे तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ से ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, इन क्वेश्चंस में दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके दोस्तों, सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो बच्चे हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को, यहाँ से ये मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है, तो आप सभी बच्चे, जिस भी बच्चे ने अभी तक इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चे जाकर के इस प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो सभी बच्चे इस प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, और दोस्तों लाइक शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ से इस क्लास की जो PDF होंगी वो कहाँ पे मिल जाएगी, आपका इसी टेलीग्राम चैनल जो रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का दोस्तों
टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। मैं कोशिश करूँगा आपके हर बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।